नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आगम तत्व विलास अनुसार आज जो है सामान्य अर्घ के बारे में बताएंगे। असल में आगम तत्व विलास में वर्णन के विषय में मैंने आप लोगों को बताने के बारे में कहा था, तो वही जो है ये धारावाहिक तौर पर आप लोगों को बता रहे हैं। उपचार के बारे में मैंने बता दिया है। अब जो है देखिए, ये विषय जो है वो तो एक बहुत बड़ा पुस्तक है, तो पूरे पुस्तक तो नहीं बता सकते, तो जितना ज़रूरी है, क्योंकि ऑलरेडी हमने पहले भी बहुत सारे इन सारे विषयों के बारे में बताया भी है। अलग अलग ग्रंथ आदि से जो है अलग अलग आगम के प्रमाण तंत्र आदि शास्त्र से जो है ये बताया ही गया है। तो अभी जो है आगम तत्व विलास अनुसार जितना ज़रूरी है मैं वही सारे आप लोगों को बता रहा हूँ। आज सामान्य अर्घ के विषय में बताते हैं। सामान्य अर्घ मतलब जो होता है जैसे कोशाकुशी स्थापना, जिस जल से जो है आप पूजन करेंगे, पूर्ण पूजन जो है जिस जल से करेंगे, चाहे वो आचमन पात्र से हो। असल में जो है जो भी आचमन पात्र पूजा के जल के लिए स्थापन किए जाते हैं, अर्थात ये जो गंगे जल मतलब सप्त नदी के जल जिसमें जो है आ जाते हैं, उस मंत्र को बोलने के बाद जो है वो जल सामान्य नहीं रहता है। असल में जो है तो उसी अर्घ जल से जो है हम पूजन करते हैं। सामान्य अर्घ इसे क्यों कहा जाता है? क्योंकि इससे जो है सारे पूजा कर्म किए जाते हैं। इस अर्घ जल से जो है सारे पूजा कर्म जो है वो किए जाते हैं। तो ये जो कोशाकुशी स्थापन हो या फिर ताम्र पात्र यानी कि जो कि आचमन पात्र जो होते हैं उसका स्थापन जब करते हैं हम पूजा के लिए, अर्थात उस जल से ही जो है हम सभी कुछ लेकर जो है निवेदन करेंगे, पूजन आदि करेंगे, ये सभी कुछ जो है उस सामान्य अर्घ के जल से ही किए जाते हैं। तो आगम तत्व विलास में सामान्य अर्घ के विषय में बताया गया है कि त्रिकोण वृत्य भूमिम्यम विलिख्य ओम आधार शक्तये नमः इति संपूज्य फरीति पात्रं प्रक्षाल्य साधार पात्रं तत्र निभाय नमः इति जलपूर्णेन अंकुशमुद्राय सूर्यमंडलाय ओम गंगे च यमुनेति तीर्थ्याभ्या, अर्थात जो है तीर्थ आवाहन। सामान्य अर्घ के विषय में कहते हैं बाई और भूमि के त्रिकोण वृत्य तथा बाई और भूमि में त्रिकोण वृत्य तथा चतुर्कोण मंडल का अंकन करके वहाँ उमाधार शक्तये नमः मंत्र से पूजन करके फट कहकर पात्र को धोकर आधार सहित, पात्र को धोकर जो है आधार सहित उस पात्र को वहाँ स्थापित करिए। आधार सहित का मतलब होता है कि एक से तो हम जल लेते हैं, एक से तो हम जल लेंगे, तो वो भी जो है वो पात्र है, असल में जो है वो पात्र है। पर जो हम रख रहे हैं, जिस पात्र से हम वो जल लेंगे उसे ही आधार कहा जाता है मूलतः जो है। एक से तो जल लेकर जो है हम छिड़क कर आदि जो है वो करते हैं। ये जब जो है शंख पात्र में जब अर्घ स्थापन करते हैं तो वहां पर आधार अलग होता है, वहां पर त्रिपादिका होता है, यानी कि जो पीतल का जिसके ऊपर शंख रखा जाता है वहां पर उसे आधार कहा जाता है। पर जब सामान्य अर्घ स्थापन हो रहा है तो वहां पर जो है जो कि जिस पात्र से हम जल लेंगे, अर्थात जो कोशा होंगे, कुशी से हम जल ले रहे हैं, आचमन का जो कटोरी होता है, आचमन पात्र का जो कटोरी या छोटा ग्लास टाइप का होता है और एक चम्मच से हम जल लेते हैं, तो वो जो आचमन यानी कि जो चमची होते हैं वही जो है आचमन के लिए इस्तेमाल होते। पर आधार क्या होता है? जिसमें वो जल रहता है। तो आधार सहित जो है आधार सहित उस पात्र को वहाँ स्थापित करें और नमः कहते हुए पात्र को पूर्ण करें। जिनके दीक्षा आदि हो गए हैं वो उनके बीज से जो है वो पूर्ण कर सकते हैं। जिनका बीज दीक्षा हो गया है वो अपने जिनके पूजन हो रहे हैं उनके बीज से भी जो है वो जल किए जाते हैं। और विशेषकर जब जो है पूर्ण तंत्रोक्त पूजा हो रहे हैं तब ये विशेषकर किए जाते हैं। अब अंकुश मुद्रा दिखलाते हुए सूर्य मंडल से इस मंत्र द्वारा तीर्थ का उस जल में आवाहन करें। ओम गंगे च यमुने चैव गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जली हस्मीन सन्निधिं कुरु। अब प्रणव का जप करते हुए उस पर गंध्यादि छिड़क कर धीनु मुद्रा दिखाते हुए जो है 10 या 8 बार जो है प्रणव का जाप करें। 10 या 8 बार जो है प्रणव का जाप करें, अर्थात जो है प्रणव मतलब जो है जिनका जो दीक्षा हो गया है वो वही कर सकते हैं, जिनका दीक्षा नहीं हुए हैं वो केवल ओम आदि का ही जो है जाप कर सकते हैं। तो ये विषय जो है सामान्य अर्घ के विषय में जो है
कहा गया है कि सामान्य अर्घ जो है यही कहा गया है। इसके साथ थोड़ा सा और भी कहा गया है कि गौतमीय तंत्रानुसार जो है पट मंत्र से पात्र को शोधन करके, नमक मंत्र से जल भरे, तीर्थ आवाहन करके, प्रणव जपते हुए, गंधादि छिड़के, मंत्र ज्ञाता साधक धेनु मुद्रा प्रदर्शित करते हुए, प्रणव का जप करते हुए जल को अभिमंत्रित करे, यही सामान्य अर्घ है। यही जो है सामान्य अर्घ है। तो सामान्य अर्घ के विषय में जो है मुझे लगता है आगम तत्व विलास में जो वर्णन दिए गए हैं वो आप लोगों को समझ में आ गया है। ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।